हेलो व्यूअर्स, मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सक्सेस हंटर्स। और अपने इस चैनल में मैं आपको सक्सेस के कुछ मंत्र जो किताबों से उठाए गए हैं, जो किताबों से चुनी गई हैं और बड़े बड़े महान दार्शनिक विचारकों और लोगों के बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोगों के द्वारा जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं या जीवनियाँ लिखी गई हैं, उनके लाइफ से उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण बातों को किताबों से चुन करके मैं आपके पास लाता हूं और कोशिश करता हूं कि उन सारे गुणों को, उन सारे क्वालिटीज को, अच्छाइयों को, जिसके माध्यम से उन्होंने बड़े कामों को किया, सक्सेसफुल हुए, दुनिया में उनकी नाम हुई और बड़े से बड़े काम को उन्होंने कर दिखाया, उनके कुछ गुणों को हम लोग आत्मसात करें और उनके पद चिन्ह पर चलते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम भी एक छोटी सी ही सही लेकिन सक्सेस की सीढ़ी चढ़ें। तो आज द की टू पॉजिटिविटी, ये बुक का नाम है। शायद आपको स्क्रीन पर पूरा नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है द की टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहने की चाबी, किस तरह से हम पॉजिटिव माइंडसेट बने रह सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि क्या क्या ऐसे क्वालिटीज हमारे अंदर होने चाहिए। कुछ 5 इसमें से जो लेसन है मैंने उसे उठाया है और उसके बारे में मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। सम डोंट स्टार्ट, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम को पहले से ही सोच लेते हैं कि यह बहुत भारी है, डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, यह हमसे नहीं होगा, और फिर लोग उसे छोड़ देते हैं। सम क्विट अर्ली, कुछ लोग कुछ दूर को चलते हैं, आगे तक बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिफिकल्टीज आने लगती हैं, जैसे जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, लोग हार मानने लगते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जिस काम को कुछ दूर तक वो कर चुके होते हैं, उसको वही समाप्त करके गिव अप कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग पिछले स्टेप से कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन काम जितना बड़ा होता है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं, मुश्किलें भी उतनी ही अधिक होती हैं। बड़े काम को करने में बड़े जोखिम भी उठाने पड़ते हैं, बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। तो जब तक नॉर्मली हम चल रहे होते हैं, बड़ी मुश्किलें नहीं आ रही होती हैं, तब तक मेरा सामना बड़े बड़े खतरों से, डेंजरस कार्यों से नहीं होता है, मुश्किलों से नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे रास्ते में चुनौतियां आने लगती हैं, मुश्किलें आने लगती हैं और हमारा डर हम पर हावी होने लगता है, हमें पीछे से पुशअप करता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, चलो छोड़ दो। और बहुत सारे लोग वहीं से फिर वापस लौट जाते हैं। आधे अधूरे काम को जो कर चुके होते हैं, सफलता से थोड़ी ही पीछे होते हैं, लेकिन वहां से जैसे ही डर उनके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर बैक चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि लूडो के खेल में जब हम लोग लूडो खेलते हैं, तो जब हम 100 के आंकड़े पर पहुंचने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले कुछ बड़े बड़े सांप आते हैं और जो कि हमें ठीक नीचे गिरा देते हैं। अगर वो हमें डसते हैं तो बहुत नीचे हम आते हैं जहां से शुरू कर चुके होते हैं। तो जब हम सफलता के रास्ते में बढ़ रहे होते हैं, तो जितने आगे हम बढ़ते जाएंगे, हमारे काम उतने ही मुश्किल होते जाएंगे, उतनी ही बड़ी बाधाएं आएंगी, उतनी ही बड़े डिस्टरबेंस हमें आएंगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें कोशिश करते रहनी है और अपने अचीवमेंट को मछली के आंख के जैसा फोकस करना है कि मुझे इसको प्राप्त करना है। और जो लोग ऐसा करते हैं, वे लोग जो पूरे रास्ते चलते हैं, खतरा उठाते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, वे अंततः विनिंग जोन तक पहुंचते हैं। आगे, हाउ आर यू इंप्रूविंग सो फास्ट। रोना एक इमोशन है और समय समय पर जिस तरह से क्रोध आना, प्यार आना और भी तरह तरह की जो हमारे इमोशंस हमारे अंदर हैं, वो हमारे अंदर दिखाई देती हैं, वो आ जाती है, स्वतः आ जाती है। उसी तरह से रोना आना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसको अपनी कमजोरी मान करके और केवल रोते रहने से अगर हम सॉल्यूशन ढूंढें तो कोई भी रास्ता हमको नहीं दिखाई देगा। हम जितना रोते हैं, हमारा मन उतना ही और अधिक रोने का करेगा।
यहां पर रोने का मतलब ये नहीं है कि केवल आंसू निकालना। रोने का मतलब ये है कि हम फेल्योर की ओर जितना देखते हैं, जितना अधिक हम सोचते हैं अपने आप को मोटिवेट करने का और नीचे चले जाने का, हम उतना ही नीचे चले जाते हैं। चिंताग्रस्त जब हम होते हैं तो धीरे धीरे बहुत अधिक चिंता करने लगते हैं। इसलिए इसमें हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में कि हमें इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, आज मैं बहुत छोटे लेवल में हूं, बहुत ज्यादा नहीं, 1% मैं अगले दिन अपने आप को इंप्रूव करूंगा। नेक्स्ट डे 1 से वो 2% होगा, 2 से फिर 4%, 5, 8, धीरे धीरे। बड़े बड़े काम जो होते हैं वो धीरे धीरे ही होते हैं, अचानक से नहीं होते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। रोने वाला कंडीशन कभी नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, आपके सामने 2 फूल हैं, मुरझाए हुए 2 फूल हैं और एक तरफ 2 खिले हुए फूल हैं, तो लोग जो खिले हुए फूल हैं उन्हीं की ओर अट्रैक्ट होंगे, ना कि मुरझाए हुए फूल की तरफ। आप देखें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ उदास चेहरे हैं, कुछ परेशान चेहरे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके चेहरे में स्माइल है, खुशियां हैं। तो आपका जो मन करेगा बात करने का, वो उन्हीं से बात करने का मन करेगा जिनके चेहरे में स्माइल है, जो खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिक हम वहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने आप को कभी रोने वाले कंडीशन में इतना भी ना ले आए कि आपको रास्ता ना दिखाई दे और आपको निगेटिव 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 करके पूरे माइंड में आपका निगेटिव भर जाए। और जब पूरा माइंडसेट ही आपका निगेटिव हो जाएगा तो आप छोटे से काम को भी जब करना शुरू करेंगे तो आपका जो कंसिस्टेंस माइंड है वो यही कहेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, नहीं होगा। तो कभी भी इस तरह के सिचुएशन में इतना ना डूब जाए। इमोशन है रोना, वो हर आदमी रोता है। कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि रोते हैं, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, सारी इमोशंस हमारे अंदर कभी न कभी आती हैं। लेकिन वहां पर हार मान लेना, फेल हो जाना, वहां से नहीं उठना, वहीं के वहीं पड़े रहना, ये हमें धीरे 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 पूरी तरह से फेल कर देता है। और एक समय आता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम छोटे काम को भी नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजी वर्क, रियल वर्क। शेर 4 घंटे मेहनत करता है, 20 घंटे सोता है और वो जंगल का राजा कहलाता है। वहीं गधा 24 घंटे अगर उनसे काम करवाइए, 24 घंटे काम करेगा वो, लेकिन फिर भी वो गधा यानी कि बेवकूफ कहलाएगा। तो हम काम को करते हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं, किस रूप में उसको कर रहे हैं, ये मैटर करता है। यहां पर हम इस छोटे से फिगर से हम देख पा रहे हैं कि एक काम है जो कि बिजी वर्क। हम दिन भर वहां पर पानी डालते रहे हैं जहां पौधा है ही नहीं, वो पानी पौधा तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारे दिन भर वहां पानी डालने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ही अगर जहां हमारा फोकस है, जहां पौधा है, हम वहां पानी डालेंगे तो बेनिफिट होगा, उस पौधे को सींचा जाएगा। उसी प्रकार से जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ये देखें कि हमारा फोकस क्या है। हमारे पास 4 चीजें हैं। सपोज म्यूजिक चल रहा है, पढ़ाई करनी है, खाना भी खाना है और किसी और काम में हम इंगेज हैं। हम अगर एक साथ 4-5 काम लेकर के बैठ जाएंगे और सभी की तरफ थोड़ा थोड़ा सभी की ओर ध्यान देंगे तो हम किसी काम को तरीके से नहीं कर पाएंगे। नतीजा होगा कि हम किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगर एक काम को एक बार में चुनते हैं और उसको कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे उस काम की तरफ और उस काम को हम सही तरीके से कर लेंगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी काम को करें। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ने के समय ही, जब आप पढ़ें तो पूरा का पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर लगाएं। जब आप म्यूजिक सुने तो आपका पूरा का पूरा माइंड म्यूजिक की तरफ होना चाहिए, उसके एक एक लय को, एक एक वर्ड को सुनना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई काम हम ना करें। जब हम बाइक चला रहे हैं तो उसमें भी पूरा ध्यान हमारा बाइक चलाने पर ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जिस काम को करिए फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर के करिए। आधे अधूरे काम, मन से किए हुए जो काम होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए काम करने के समय पहले ये सोचिए कि हमारा कौन सा काम इसमें है ऐसा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट कीजिए और उस समय उसी काम को कीजिए और पूरे ध्यान से कीजिए।
लर्निंग अ स्किल, इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस। कोई भी काम होता है जब हम दूसरे को देख करके सीख रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, अगर हमारे टीचर हैं, हमारे ट्रेनर हैं, हमारे कोच हैं, तो वो अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का छोटा सा हिस्सा हमसे वो शेयर करते हैं। वो हिस्सा इतना छोटा होता है, लेकिन उसके ऊपर हमें जो काम करना होता है वो इतना सारा काम करना होता है। अगर हमें 2% इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो 98% उसको हमको अपने प्रैक्टिस से पूरा करना होता है। इट मीन्स कि प्रैक्टिस बहुत बेटर करता है। किसी काम को करना है बिना प्रैक्टिस के वो काम नहीं होगा। अगर हम केवल इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलते और ये चलें और सोचें कि मेरे सोचने मात्र से या इंस्ट्रक्शन करने मात्र से ये काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे किसी और बिजनेसमैन हो। बार बार असफल होने पर जब हम उसको फिर से एक बार करते हैं तो इस बार हमें कुछ ना कुछ नया एक अनुभव मिलता है कि पिछली बार मैंने जो जो एफर्ट किए थे उसमें जो एफर्ट सही थे उस एफर्ट को मुझे अभी कंटिन्यू करना है, और जो एफर्ट पिछले बार कोई काम नहीं आए थे उसको इस बार छोड़ देना है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक हम जो गलत हमारे रास्ते में चीजें थी उनको हम छोड़ते चले जाएंगे। और हर बार जब हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ नया जुड़ेगा, कुछ ना कुछ नया हमें गाइडलाइन मिलेगा और कुछ ना कुछ नया हमें जानने को मिलेगा, जो कि आगे हम जब नेक्स्ट टाइम उस काम को करने के लिए जाएंगे तो उस समय वो हमको मोटिवेट करेगा, उस समय हमें वो इनरीच करेगा और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। वॉच एंड लर्न। एक उदाहरण के लिए कि अगर केवल हमें सब्जियां खानी होती चावल के साथ या रोटी के साथ, तो हम बाजार में आंख मूंद करके सब्जियां उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम जब बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि सड़ा ना हो, गला ना हो, पुराना नहीं हो 2-4 दिन, या फिर किसी और तरह से वो डैमेज ना हो। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि कपड़ा देखने में अच्छा होना चाहिए, उसका जो सिलाई है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो शाइनिंग है वो ऐसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तब हम उस काम को करते हैं। हम एक पेन भी 5 रुपया का लेने जाते हैं तो देखते हैं चला करके वो पेन अच्छा चल रहा है या नहीं, उसका कैप जो है वो सही तरीके से लगता है या नहीं। जब उसको हम पैकेट में रखेंगे तो वो पेन सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। तो जब छोटे छोटे काम को हम कर रहे होते हैं उसमें भी उसके हम नतीजे के बारे में सोचते हैं कि इसको ऐसे करने से कैसा लगेगा, इसको पहनने से कैसा दिखेगा, इस सब्जी को अगर खाते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा, पुराना सब्जी को खाते हैं, बासी वाला को खाते हैं तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज के समय में यहाँ विशेष तौर पर मेरा ये कहना है इसके माध्यम से कि जब हम मोबाइल जब चला रहे होते हैं, नेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं खास करके, तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि जिस रील को हम देख रहे हैं या जो बेमतलब के वीडियोज को हम देख रहे हैं, जिसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका हमारे लाइफ से कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, हम वहां अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। और तो और बर्बाद करते ये हैं उन चीजों को देखने से केवल हम वॉच करते हैं, वहां लर्न नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो जब हम लर्न ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो उन चीजों से क्या मतलब। तो कहने का मतलब है कि वही चीजें देखें जो आपको सिखाए, जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपके मार्ग में आपका साथी बने। वही उन्हीं चीजों को आप किताब पढ़ रहे हैं तो उन्हीं चीजों को पढ़ें, उसी मैटर के बारे में पढ़ें। अगर मान लीजिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ 11-12 में और मुझे बायोलॉजी फिजिक्स पढ़नी है, और अगर हम हिस्ट्री का किताब लेकर बैठ जाएं परीक्षा के पहले तैयारी करने के लिए, तो हम रिजल्ट में अच्छा नहीं मार्क्स ला पाएंगे। अगर हमें नॉनवेज खाना है और नॉनवेज खाने के लिए हम सारी व्यवस्था कर लिए हैं, मुझे नॉनवेज खाना है, और उसके लिए जो मसाले हैं अगर हम नॉनवेज वाला नहीं डाल करके वेज वाला ही केवल डाल दें मसाला, तो उसका टेस्ट जो है वो नहीं आता है, टेस्टलेस हो जाता है वो। तो हम जब वॉच करें तो उससे लर्न करने का प्रयास करें कि इससे क्या बेनिफिट होगा, हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, जो हमारे कैरियर में हमको साथ देने वाला है, जो काम आने वाला है, उसके लिए मेरे लिए क्या ऐसी चीजें हैं
जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसको जानने से मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। तो केवल उन्हीं चीज़ों से हम कनेक्शन रखें, खास करके कैरियर के लाइन में। और जब तक हम कंपटीशन कर रहे हैं या कुछ अचीव करने वाले हैं, तब तक दूर दूर तक हमारा वैसी किसी चीज़ पर, वैसे किसी ऐसी चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए जिसका हमारे कैरियर से, हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो आज द की टू पॉजिटिविटी में बताए गए इस 5 बिंदुओं को मैंने चर्चा की आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि इससे आप मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ एनर्जी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से मैं फिर नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बाय कहता हूँ। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सक्सेस हंटर्स को, जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं आगे चल करके वीडियोज, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जरूरी लगे आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।